प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जहां भी जाती हैं, महफिल लूट लेती हैं। कैमरा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। अपनी अदाओं से, अपने एक्शन से और अपने क्यूटनेस से वो हर किसी को लुभाती हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनती हैं। लेकिन इस बार उनके साथ खेल हो गया। उन्हें साइडलाइन कर दिया एक ऐसी महिला ने और महफिल लूट ली है। क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। मेलोनी की पहले चर्चा कर लेते हैं कि चाहे G20 हो, चाहे G7, चाहे किसी बड़े देश के लीडर से उनकी मुलाकात हो, अखबार के पन्ने उनकी मुलाकात से पट जाते हैं। अभी कनाडा में जब मेलोनी पहुंची थी तो पीएम मार्क कार्नी उन्हें देखकर तो उछल पड़े थे। वीडियो बेहद वायरल हुआ था। ये दिखाता है कि बड़े देश के लीडर उनसे मिलने के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उनकी गपशप तो बेहद वायरल हुई। और अभी हाल ही में इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के लिए घुटनों पर बैठ गए थे अल्बानिया के प्रधानमंत्री। और पीएम मोदी और मेलोनी की दोस्ती की तो दुनिया कायल ही है। सेल्फी हो, मुलाकात हो या मेलोडी ग्रुप, जिसके मीम्स दुनिया में छाए रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि एक खास लेडी ने उनकी जगह ले ली और महफिल लूट लिया। पूरे महफिल में केवल इस खास लेडी की चर्चा हो रही थी। इनकी सुंदरता की, इनके फैशन सेंस की और इनके भाव व्यवहार सबकी चर्चा हुई और इनकी मेजबानी की भी चर्चा हुई। आखिर ये महिला कौन है जिन्होंने मेलोनी को साइडलाइन कर दिया और मेलोडी ग्रुप को झटका दिया है, चलिए जानते हैं। दरअसल नीदरलैंड 32 सदस्यीय नाटो का शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कर रहा है। नीदरलैंड के किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा ने नाटो देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के लिए डिनर का आयोजन किया। इसी डिनर में क्वीन मैक्सिमा छा गई हैं। उनके फैशन सेंस को देखते हुए, उनकी खूबसूरती को देखते हुए और उनकी मेजबानी को देखते हुए दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष बेहद कायल हो गए हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें सबसे आगे मैक्सिमा खड़ी हैं, बगल में डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं और एक बगल इमैनुअल मैक्रो। वही 3 लाइन के बाद मेलोनी खड़ी हैं। इतने पीछे वो भी जरा दिखाई नहीं दे रही हैं। आपको इस तस्वीर में ध्यान से अगर कोई दिख रहा है वो है मैक्सिमा और मेलोनी इस पूरे ग्रुप में छिपते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन भी सामने खड़ा है और मेलोनी पीछे खड़ी है। इस तरह से समझ सकते हैं कि महफिल किस तरह से लूटी गई है। मैक्सिमा आखिर कौन है, तो चलिए उनके बारे में बता देते हैं। नाटो सदस्यों के साथ वह लाइम ग्रीन जंप शूट में नजर आ रही हैं। 2002 में उनकी शादी प्रिंस विलियम अलेक्जेंडर से हुई थी, जिसके बाद वह नीदरलैंड की महारानी बनी हैं। इसके पहले वो न्यूयॉर्क में इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुकी हैं। मैक्सिमा और प्रिंस विलियम अलेक्जेंडर की मुलाकात साल 1999 में स्पेन में एक पार्टी में हुई थी। तब वह बिग एप्पल में ड्यूश बैंक में इकोनॉमिस्ट के रूप में काम कर रही थी। इसी पार्टी में दोनों को प्यार हो जाता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसा भी समय आया था कि दोनों के रिश्तों में दरार आ गई थी। आपको बता दें कि इमिग्रेशन और LGBTQ के अधिकारों को लेकर भी मैक्सिमा आवाज उठा चुकी हैं, जबकि मेलोनी LGBTQ समर्थकों का विरोध करती हैं। वो राइट विंग की एक नेता मानी जाती हैं। महारानी मैक्सिमा और राजा विलियम अलेक्जेंडर की 3 बेटियां हैं। महारानी मैक्सिमा को उनके सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। वह डच भाषा सीखने के महत्व पर जोर देती हैं। कई मौकों पर मैक्सिमा अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से सुर्खियों में रही हैं। क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला और सऊदी अरब की आर्किटेक्ट रजवा अल सैफ की शादी के लिए उन्होंने 100 दिन पहले ही कपड़े का ऑर्डर दे दिया था। यानी कि मेलोनी का जादू कहीं न कहीं फीका पड़ गया और इस तरह से अपने ड्रेसिंग सेंस और अपने व्यवहार से महारानी मैक्सिमा ने पूरे महफिल को लूट लिया। अब मेलोडी ग्रुप इस पूरे खबर पर क्या राय है, कैसे दिल टूटा है, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।